ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य बुध 11 और 12 तारीख को राशि बदल रहे हैं। बुध 11 को करेंगे और सूर्य 12 को करेंगे। दोनों ही पहले आपके चौथे घर में थे और वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे बुध आदित्य योग तो बनेगा सूर्य और बुध की जोड़ी से, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर क्योंकि इन दोनों की युति शनि देव के साथ भी हो रही है, तो ये त्रिग्रही योग बन रहा है। 3 ग्रहों का मिलन हो रहा है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जीवन में या ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। 9 में से अगर 3 ग्रह एक ही भाव में बैठ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा उस भाव में बहुत शिफ्ट हो जाएगी। 33-34% ऊर्जा ग्रहों की उस भाव में शिफ्ट हो जाएगी, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एक बदलाव आएगा। यहाँ से ये जो सारे ग्रह हैं ये मिलकर आपके 11वें घर को देखेंगे, इसका एक इम्पैक्ट आएगा। इन सारे ग्रहों का अपना एक अलग नैसर्गिक तत्व है। बुध जहाँ बुद्धिमता है, वाक्य पटुता है, वाणी है, वाक्य कुशलता है, वाणी की कुशलता है, बौद्धिक क्षमता है, लिखा पढ़ी है, एडवोकेट्स हैं। सूर्य सरकार है, पावर है, अथॉरिटी है। शनि हार्डवर्क है, कर्म फलदाता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़े स्तर की चीज़ें हैं। तो इनका अपना यहाँ पे मिलन तो इम्पैक्ट लाएगा ही। और इसके साथ ही अगर देखें तो ये सारे ग्रह अलग अलग भावों के स्वामी भी हैं, तो वो सारे भावों का स्वामित्व भी यहाँ पर एक रिजल्ट दिखाएगा। तो इसका क्या अच्छा क्या बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पंचम भाव में इतने सारे ग्रहों का आना नॉर्मली क्या प्रभाव देता है, हम बाकी बाद में जाएंगे कि कहाँ के स्वामी है, क्या क्या उनका आपस में मिलन होके होगा। लेकिन जब इतने सारे ग्रह पंचम में आते हैं, सबसे पहले लक्ष्मी बढ़ती है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, क्रिएटिविटी का है, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके काम बनना शुरू होंगे, उनको ग्रोथ मिलना शुरू होगी। तो नैसर्गिक तौर पर पंचम में इतने सारे ग्रहों का आना लक्ष्मी बढ़ाएगा, थॉट प्रोसेस को और एक्सपेंड करेगा, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये जो भाव है ये क्योंकि सप्तम से 11वां है, तो पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है। बिजनेस में तेज गति से ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तो एक प्रकार से यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का आना बहुत इन सब चीज़ों में अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं ये ग्रह कहाँ कहाँ के स्वामी हैं। यहाँ पे शनि है, जो खुद 5वें घर के स्वामी है और चौथे घर के स्वामी है। और नहीं भूलना चाहिए कि वो आपके योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो योग कारक ग्रह होने के नाते उनकी विशेषता बहुत है। और योग कारक शनि का मिलन जब लाभ स्थान के स्वामी सूर्य के साथ होगा, यानी कि लाभ ही लाभ, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, रुका हुआ कार्य, बिजनेस में जो गति नहीं पकड़ पा रहे थे, करियर में जो रुकावटें आ रही थी, वो दूर हो पाएंगी। तो ये शनि सूर्य की जो जोड़ी है, शनि बीइंग योग कारक, सूर्य लाभ स्थान के स्वामी, पैसे के स्रोत खोलेंगे। लक्ष्मी स्थान पैसे के स्रोत खोलता है। ये तो लाभ स्थान, यहाँ से पैसा आता है, वो आइडियाज कहाँ से आते हैं, वो स्रोत कहाँ से खुलते हैं, वो कहीं ना कहीं पंचम भाव से खुलते हैं। आइडिया है ना आपका, पैसा व्यक्ति ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाएगा, आइडिया से कमाएगा। उसका कोई रास्ता मिलना चाहिए उसको, तो ये रास्ता पंचम भाव है। अष्टम भाव भी नए धन प्राप्ति के लिए रास्ते दिखाता है। तो यहाँ पे धन प्राप्ति के लिए बहुत विशेष है। अच्छा, योग कारक ग्रह का काम क्या होता है, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करना। लाभ स्थान के स्वामी का भी वही काम होता है। लाभ स्थान का स्वामी जहां जाएगा वहां वृद्धि करेगा। तो पंचम में है लक्ष्मी की वृद्धि योग कारक के साथ, यानी कि बहुत अपूर्ण कार्य आपके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बहुत कार्य अटक रहे थे, ये वो टाइम है उन कार्यों को पूर्ण कर लीजिए, बहुत आराम से आपके कार्य पूर्ण होंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपके लिए एक मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बुध भी है। बुध क्या है, बुध 12वें घर के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। सबसे पहले भाग्य स्थान के स्वामी नवम से नवम में भाग्य चमकेगा, भाग्य भरपूर साथ देगा। और यही बुध जो है वो 12वें घर के स्वामी भी है। तो 12वां घर क्या है, विदेश का है। तो स्टूडेंट जो विदेश में जाना चाह रहे थे, उनके कुछ कार्य अटक रहे थे, उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा।
12वां घर जो है वो अंत भी दिखाता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे योग कारक ग्रह का साथ मिल गया, उस प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलेगा। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे आपके, क्योंकि पंचम भाव के 12वें घर के स्वामी बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठ गए, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश संबंधित कार्यों में सफलता यहाँ पे मिलेगी। और ये भाग्य स्थान ये धार्मिक जगहों का है, ये तीर्थ स्थलों का है, सूर्य तीर्थ स्थलों के और मंदिरों के कारक हैं, पंचम भाव मंत्र साधनाओं का है। तो बहुत संभव है कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर कोई आराधना करने का, कोई अनुष्ठान करने का भी मौका मिल सकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत विशेष है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का भी हमने कहा। अब पंचम भाव में सूर्य है जो 11वें घर के स्वामी भी है, तो जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनको बहुत लाभ मिलेगा। आपका कोई सरकारी एग्जाम है उसमें लाभ मिलेगा, कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे शनि भी है जो पंचम के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। एज अ स्टूडेंट अगर आपके कुछ कार्य अटक रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। बुध भी यहाँ पर बैठ गए, यानी कि स्टूडेंट्स की बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, नवम के स्वामी है बुध, तो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, या विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, काम अटक रहे थे, यहाँ पे काम आपके बन पाएंगे। मैंने शुरू में बिजनेस की और इशारा किया था, तो आपके सप्तम से लाभ में, सप्तम से 11वें में कौन बैठा, आपके सप्तम से 11वें में लाभ स्थान का स्वामी बैठा, भाग्य स्थान का स्वामी बैठा, योग कारक ग्रह बैठा, और सप्तम से खुद 11वें घर का स्वामी बैठा हुआ। बहुत तेज गति से बिजनेस में पैसा आएगा और आपके पति या पत्नी को भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, तो बहुत अच्छा है। पंचम में इतने सारे ग्रह, यानी कि 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रह। जॉब चेंज का अगर प्रयास कर रहे थे, बहुत अच्छी जॉब, बड़ी कैटेगरी की, अच्छी कैटेगरी की जॉब मिल सकती है। अब जॉब चेंज का प्रोसेस 2 दिन का नहीं होता, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अगर ऑलरेडी आप वो प्रोसेस से निकल रहे थे तो फिर हो सकता है एकदम पूरा जॉब ऑफर वगैरह आ जाए, लेकिन जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ से इतने सारे ग्रह अगर लाभ स्थान को देखेंगे ना, तो आपका लाभ ही बढ़ेगा। ये उपचय भाव है, जीवन को गति देगा, नया रास्ता, नई गति, नए मौके, नई संभावनाएं सब खुलेंगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? पहले तो पंचम में इतने सारे ग्रह, बहुत ओवर थिंकिंग, दुनिया भर की ओवर थिंकिंग, आपका जो मन है वो शांत रहेगा पूरा। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ जाएगी, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी, और जब ऐसे एक्सपेक्टेशन बढ़ती है ना तो दिक्कतें बढ़ती हैं। और गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे बुध भी आ गए जो अच्छे नहीं माने जाते कभी भी इन सब चीज़ों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, सूर्य भी है, शनि भी है। तो जो महिला इस टाइम प्रेग्नेंट है उनको बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पे आपके अपने बच्चों से बहुत संबंध बिगड़ सकते हैं। बहुत कभी कभी होता है कि लड़ाई हो जाती है, बच्चे आजकल नहीं सुनते, क्या वैसे भी, और पिता पुत्र संबंध है यहाँ पे शनि सूर्य, तो वो बिगड़ते हैं। पिता पुत्री संबंध, यानी कि माँ बाप से झगड़े हो सकते हैं, बच्चों से झगड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को लेकर केयरफुल रहेगा। मैरिड लाइफ में बस एक ही दिक्कत दिख रही है कि ईगो क्लैशेस और पैसों को लेकर ना बहुत झगड़े होंगे, पैसों की बात पर बहुत झगड़े होंगे। अदरवाइज ठीक है, जब घर में पैसा आता है तो चीज़ें थोड़ा बहुत ठीक हो ही जाती है। तो एक प्रकार से कई अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उन पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा अगर सोचना शुरू कर दिया ना, तो जो इतना अच्छा समय दिख रहा है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सेहत की अगर बात करें तो पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग, जोड़ों का दर्द, एसिडिटी, ENT की प्रॉब्लम और जनरल वीकनेस, ये आपको तंग करेगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उपाय के स्वरूप में आपको क्या करना है? उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करके एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ चावल के दाने डालने हैं और सूर्य देवता को अर्पण करने हैं। दूसरा, आपको शनि मंदिर में तिल के तेल का दान करना है, और आपको किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको विशेष लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।